हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन का जो नेक्स्ट पार्ट था, लेक्चर नंबर 4 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मेंस्ट्रुएशन है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके चल रहे हैं, तो आपको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। तो आपका ये जो टॉपिक मेंस्ट्रुएशन अभी चल रहा है, तो इस पर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कैसे सर्विस स्टॉक एक्सटेंट विल और वेटनरी फार्मिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकती है, तभी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ये मत सोचना कि ये टॉपिक हमने 10th में 12th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। तो देखिए, उन चीज़ों से ये बहुत अलग सी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप तो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मेंस्ट्रुएशन का ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जो फॉर्मूले हैं, फंडे हैं, वो डिस्कशन किए हैं, क्योंकि उन्हीं पे बेस पे सारा कुछ आज होने वाला है इसी वीडियो में। तो चलिए फिर करते हैं आज के क्वेश्चन सॉल्व। और चैनल पे अगर आप नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो द बेस ऑफ ट्राइंगल इज़ 15 सेंटीमीटर। बेस जो आपका ट्राइंगल का वो 15 सेंटीमीटर है। हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल जो उसकी डबल है। द एरिया हैविंग द, ठीक है, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया, दूसरा दिया गया। बोलता है कि जो इसका एरिया है, कहने का मतलब जो इसका एरिया है, वो इसका एरिया जो है ना, वो इस इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से डबल है। और इस ट्राइंगल के लिए उन्होंने हमें बेस कितना दिया है, 20 दिया है। और इसके लिए हमें बेस दिया है 15 और हाइट दी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होगा कि मैंने जब ट्राइंगल बढ़ाया था, आपको बोला था कि एरिया कैसे निकाला जाता है ट्राइंगल का। तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। याद है आपको ये फार्मूला? कितने बच्चों को ये फार्मूला याद है? ठीक है, उसके बाद हमें एक और फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्यों, ये भी बताता हूँ आपको। बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये दो फार्मूले मैंने लगा दिए। इसको यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। 2 सर क्यों किया? 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि जितना भी मेरा ये आएगा ना, उसका डबल ये होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट इसको। 2 का 2 एज इट सेम रहेगा फार्मूले का। 1/2 जो आपका फार्मूला अंदर लगा है। ठीक है, उसके बाद बेस कितना है? बेस आपके पास 15 है, तो 15 इंटू एच कितना है, 12 है। कर दीजिए इसको 2, और ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और 15 इंटू 12 आपका हो जाएगा मल्टीपल। कितना होगा? 180। 180 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये चीज़ें डबल होंगी। ठीक है, डबल ये किस तरह से होंगी। ओके, 1/2 1/2 आपको सेम लिखना है। बेस आपको 20 दिया था, और आपको हाइट निकालनी है h 10। तो 10x आपका हो जाएगा ये। 0 के साथ 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी आपकी कितनी होगी? 18। ठीक है, यानी कि जो हाइट है वो कितनी आई आपकी? 18 है। अब आप इसको करके देखो, बेस आपका 20 था, यहाँ पे 18 था। ठीक है, हाइट 80 आई, 10 के साथ करोगे तो 1 10 जा 8, 180। ठीक है, ये भी 180 आता और ये भी 180 आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगाया था। अब यहाँ पे डबल वाला क्या सिस्टम था? डबल वाला सिस्टम ये था कि 15 इंटू 12, 6, 15 छिक्के करोगे तो 90 आएगा। उसका बेस कितना आया? 180। कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखिए, इसमें क्या करना होता है क्वेश्चन में, आपको आपने थोड़ा अपना एबिलिटी लगानी है, वो थोड़ी आपने लगा, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मेन मुद्दा क्या है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन देखिए, मैन राइडिंग ए बाईसाइकिल कंप्लीट 1 लैप ऑफ सर्कुलर फील्ड अलॉन्ग इट्स सरकमफ्रेंस एट द स्पीड ऑफ 14.4 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट 28 सेकेंड। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड? एरिया बताना है, सर्कल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसने बोला कि एक ऐसा सर्कल है, एक पर्सन यहाँ से इसका राउंड लगाता है। ठीक है, किस स्पीड में? इस स्पीड में। ठीक है, इस स्पीड में यहाँ पे वो करता है, साइकिलिंग करता है, जो भी बाईसाइकिल पे, तो इसको इतना टाइम लगता है। एरिया पूछ रहा है आपको, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले आपको चीज़ें इक्वल करनी आना चाहिए। यहाँ पे ये टाइम है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो।
तो 60 1 मिनट में 60 और 28 तो टोटल 88 सेकेंड टाइम मेरे को पास कितना है 88 सेकेंड मेरे पास टाइम है। अब ये मेरे पास दी गई है तो मेरे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड 14 × 4 है और ये मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर सेकेंड के अंदर और 5/18 आएगा और इनटू मेरा 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 14.4 को, 5 4 ज़ा 20 यानी कि 2 और 14 5 ज़ा कितना होता है आपका 70, 15 5 ज़ा 75 और 14 5 ज़ा 70 और 72 अपॉन आपका 18 इंटू आपका 88, 18 4 ज़ा 18 4 ज़ा आपका 72 होता है, 18 2 ज़ा 36 जी हाँ, और 88 इंटू 4 करोगे तो आपका कितना आएगा 88 इंटू 4 करोगे तो आपका कितना आएगा 32 और 352, यानी कि जो यहाँ का डिस्टेंस है, जो यहाँ की सरकमफ्रेंसेस है सर्कल की, वो 352 आई। कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर आउटर एरिया होता है। आपको पता है कि पेरीमीटर इजकल टू सरकमफ्रेंसेस रहता है, तो यानी कि जो मेरा सरकमफ्रेंसेस है सर्कल की वो कितनी आई, सरकमफ्रेंसेस का फार्मूला होता है 2πr इजकल टू 352 जो मेरे पास अभी आ चुकी है। अभी मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी मैं एरिया निकाल पाऊँगा फील्ड का। एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है πr²। और मैंने जो फार्मूला बोला अभी सरकमफ्रेंसेस का, यहाँ पेरीमीटर कह सकते हो 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और r मुझे निकालना है इजकल टू 352। ठीक है, 352 ये कितनी बार जाएगा 352 को डिवाइड करो 22 के साथ, क्या इसके साथ कटेगा 22 3 और 1 32, तो ये आपका जाएगा 6 दूनी 12 60 के साथ ये कट जाएगा और ये आपका 2 और 8 के साथ कट जाएगा और आपका 7 8 ज़ा 56। आर की वैल्यू यहाँ पे आई 56, आर की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई 56। अब मैं मज़े से ये फार्मूला पुट करके अपना एरिया निकाल लूँगा 22/7 इंटू आर का स्केयर πr² ना 56 इंटू 56। ठीक है, 56 इंटू 56 8 के साथ काट दो और इसको कर लो आप 8 2 ज़ा 52 सॉरी 16 1 176 और इसको कर दो आप 56 के साथ। ठीक है, 56 के साथ 6 छक्का 36, 3 कैरी 42 4 5 और 4 कैरी 6 1056 और आपका 5 30, 3 कैरी 35 और 38 और 3 कैरी 5 8 और आपका 6 5 8 1 9 9856 आपका आंसर आएगा। 9856 आपका आंसर आएगा। 1 मिनट 8 4 8 5 1 5 5 2 7 1 मिनट 7 5 35 और 9856 मेरा क्यों आ रहा है 586 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका आंसर है 9856। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 7:3 विद द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज़ 840। तो बताइए ज़रा, इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास दिया गया है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेंथ है। ओके, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेंथ है। लेंथ की जो रेशो दी गई वो आपके पास 7 है और ब्रेंथ की जो रेशो आपके पास 3 है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 2l + b जो आपके पास है वो आपके पास कितना है 840 है। ओके, अब आप इसको ईजिली कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने से, कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने से। इसको काट दो आप, कितने टाइम 420, तो यानी कि l + b जो आपके पास है टोटल वैल्यू जो उसका सम है वो आपके पास 420 है और आपके पास l और b की रेशो भी दी गई है। आप इसको ईजिली मार्क कर सकते हो। बोर्ड है कि लेंथ निकालनी है,
लेंथ निकालने के लिए 7/10 टोटल सम इनका, क्योंकि ये चीज़ें हमने कब पढ़ी थी, रेशो में पढ़ी थी। 0 के साथ 0 कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी और 294 मीटर, 294 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुझे तो नहीं लगा, आपको लगाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया है रेक्टेंगुलर का 360 सेंटीमीटर है, जिसकी जो इक्वल है 90% ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से। देखिए मैं आपको बता दूँ, स्टॉक एक्सटेंड विलाई गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो आपका क्लास 4 की तरह ही होगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, सिलेक्शन डिसाइड करता है कट ऑफ। इसका ये मतलब नहीं है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो पेपर भी टफ होगा, या वैकेंसीज कम है तो पेपर को टफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये उन्होंने कट ऑफ पे डिसाइड करना होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेंथ होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेंथ आपके पास 360 है, याद रखना 360 है। बोलता है कि वट जो जो इसका एरिया है ना रेक्टेंगल का, वो इक्वल है 90% एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है किसका, एरिया निकालना हो जब हमें स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर करना है, तो ये हमारा पास एरिया रहता है स्क्वायर का, जो कि इसके 90% इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है, मेरा अपना फार्मूला है। मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास यानी कि 90% दिया है, कितना 90% किसी नंबर का मेरे पास है। परसेंटेज का टॉपिक याद होगा आपको कि मैंने इसी तरह से बच्चों को करवाया था। 0 इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे तो इसको अभी काट सकते हो। 36 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, 3600 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका 4। यानी कि मुझे यहाँ तक ये चीज़ समझ आई कि जो टोटल यानी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, एरिया आपका होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ना। अब साइड का स्क्वायर क्या है आपके पास 400 है, और इसको रूट लगा दो साइड का, तो आपके पास कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि साइड जो आपकी आएगी स्क्वायर की वो आपकी 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, खूबसूरत, ये 4 क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 9 √2 m and the base of the same triangle is equal to the side of the square whose area is 784 meter square. What is the area of triangle in meter? क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये, पर किस तरह से करना है, चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। सबसे पहले चीज़ें देखनी है कि दिया क्या गया, ट्राइंगल दिया जी मेरे पास, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल, जो हाइट है ना ट्राइंगल की वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के साथ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के साथ इक्वल है। ओके, हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो है आपके पास यानी कि एच जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के साथ है, जिसका डायगोनल 92 है। ठीक है, जिसका डायगोनल कितना है 92 है। देखिए डायगोनल ये आ गया आपके पास, एक स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ये ना स्क्वायर, हाँ, इसका जो डायगोनल है ना वो आपके पास कितना है, दिया गया आपका 92। द डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, 2a, सॉरी a√2, √2 तो आपके पास है, यानी कि a जो आपके पास कितना है 9 है, a आपके पास 9 आ गया, तो यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जिसका डायगोनल इतना है, तो 9 चौका 36, यानी कि ट्राइंगल की हाइट कितनी मुझे मिल गई, ट्राइंगल की हाइट मुझे मिल गई 36, 36 मुझे ट्राइंगल की हाइट मिल चुकी है। अब मुझे चाहिए बेस, क्यों, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मिल गया बेस। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे क्या बोलता है कि जो बेस है ना वो सेम है ट्राइंगल का, इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर के साथ। ओहो, बेस जो ट्राइंगल का है वो साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल है। कैसे करेंगे, अब आपके पास एक चीज़ दी गई है जिसका एरिया साइड ऑफ द स्क्वायर, जिसका एरिया आपको दिया गया 784 दिया गया है, जो कि एक स्क्वायर का एरिया है। एरिया का फार्मूला साइड स्क्वायर, तो एक साइड तो आप इसकी ईजिली निकाल पाओगे ना, स्क्वायर का, इसको अंडर रूट लगा दो,
तो कितना आएगा 28, यानी कि एक साइड आपको मिल गई 28। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो था वो मेरे पास कितना था 784 था। जब मैंने उसका साइड सिंपल साइड निकाली तो 28 मीटर आ गया मेरे पास। अब मैं निकाल सकता हूँ इसका, क्योंकि उसने बोला है कि जो उसका बेस है ना वो सेम है एक साइड का ऑफ द स्क्वायर के साथ। बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, इंतज़ार किसका है? एरिया निकालने का। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना था? बेस सर आपने बोला 28 था, और हाइट कितनी थी? 36 की थी। कितने टाइम? 14। 360, 4 टाइम करो उसको, 1 4 और 72 इंटू 2 4 284, सॉरी 1 सर में छोटा 144 144 4 और 0 1 आपका 504 504 आपका आएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अभी और भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। अब आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन दिया कि साइड ऑफ द ट्राइंगल एरिया इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/4 1/5, और पैरीमीटर दे दिया गया आपको 94 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्राइंगल। स्मॉलर साइड ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। आपको 2 फार्मूले बताऊंगा इसको करने के, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे स्मॉलेस्ट आपको एक ही दिख रहा है 1/3, ठीक है। यानी कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी साइडें इक्वल नहीं हैं, ए साइड, बी साइड और सी साइड, ये 3 साइडें दी हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है हमें नहीं पता, हमें जैसे बोला जाएगा हम वैसे वैसे करते चलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल जी हाँ, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ओके, अब आपको पैरीमीटर दिया गया है। पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है पता है किसी को? पैरीमीटर का फार्मूला जो होता है आपका वो होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब ये पैरीमीटर की किसकी फाइनल है? साइड ऑफ द ट्राइंगल एरिया। ठीक है, तो यानी कि आपको ये स्केलर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। लगा के देखते हैं फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 94। ठीक है, a प्लस बी इंटू 94। अगर मैं इसको रेशो के हिसाब से करूँ तो शायद मेरा आंसर निकल सकता है। आई विल ट्राई। 3/5 और 4 9 12 94 जाएगा ही नहीं इसी के साथ, ये इसके साथ नहीं जाएगा। 72 84 96 होता है, 94 नहीं। तो ये फार्मूला मेरा गलत हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आपको बोला कि ये 1/3 1/3 और 1/4 और 1/5 इनका जो प्रोडक्ट है या सम बोल पर सम जो है वो 94 है। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। आप इनका सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आएगा? 12 चाहते हैं 12, या फिर 5 का 20 और आपका 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। इसको करोगे आप 20 के साथ, इसको कितने का तरह करो 15 के साथ, और इसको करोगे आप 15, ये करोगे आप इसको 12 के साथ। ठीक है, 20x प्लस ठीक है, कितना आया मेरा एलसीएम? 20। एलसीएम तो मेरा 60 आया, एलसीएम तो मेरा 60 आया। किस किस नंबर का? 3 4 और 5 का। अब इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब आप करो 20x प्लस 15x प्लस 12x इजकल टू 94। अब आप इनको प्लस करो, 2 और 5 7
और 4 47, x इजकल टू 94। x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। क्लियर है? स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट साइड आपको कौन सी दिख रही है? रेशो किसकी दिख रही है सबसे कम? 12 की। 12 की दिख रही है ना। स्मॉलेस्ट जिसका एलसीएम छोटा वही उसका सब कुछ छोटा। तो इसको करो, आपकी साइड आ जाएगी। कितनी आएगी? 24 आ जाएगी। तो 24 आपकी साइड आ जाएगी। ठीक है, इसको करोगे 30 आएगी, इसको करोगे 40 आएगी। 40 और 24 कितने हो गए? 4 6 और 9 94 टोटल इनका सम भी आ चुका है। ठीक है, एलसीएम लेके किया, हो गया। क्वेश्चन मॉडरेट था। अब बोलता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5:3। इफ द लेंथ इज 8 मोर देन ब्रेथ फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करने को बोल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, इजी क्वेश्चन कोई नहीं है आज का, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, बोलता है कि जो उसकी लेंथ है ना, उसका जो रेशियो है वो 5 है, ब्रेथ का जो रेशियो है वो 3 है। ठीक है, और उसका एरिया आपने निकालना है। एरिया का निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। बोलता है कि जो लेंथ है ना वो 8 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, 8 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 रेशो। तो यानी कि 2 रेशो बराबर 8 मीटर, 1 रेशो बराबर 4 मीटर। अब मुझे लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। सर नहीं मिली, मुझे मिल गई है 20 और ये आपका 12। ठीक है, किस तरह से? ये रेशो थी, 1 रेशो बराबर 4, 3 रेशो बराबर 12 और 5 रेशो बराबर 20। ठीक है, तो एरिया निकालो, लेंथ इन तो ब्रेथ करोगे तो कितना आएगा? 240। 240 इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा आता है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, if the parameter of the sphere is 72 centimeter and the length of the rectangle is 12 centimeter, what is the difference between the breadth of the rectangle and the side of the sphere? Okay, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पैरामीटर है ना स्क्वायर का, वो दुगना है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल से, और उसने बता भी दिया है कि स्क्वायर का जो हमारे पास पैरामीटर है वो कितना है? 72 है, 72 सेंटीमीटर है। किसका? तो इट मीन्स हमारे पास जो रेक्टेंगुलर का जो होगा वो कितना होगा? वो हमारे पास 36 होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे लेंथ ब्रेथ की बात की, मैं पहले स्क्वायर का काम निपटा देता हूँ। ठीक है, पैरीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 4a, वेट ए मोमेंट, चलिए पैरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 4a किसका भाई? स्क्वायर का पैरीमीटर 4a फार्मूला होता है, और वो है 72। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 18। मैं ज़्यादा काटूंगा नहीं क्योंकि ये 4 टाइम इसके साथ चला गया। ए की वैल्यू आई 18। ओके, अब आपसे बोल रहा है कि दुगना है ये, तो यानी कि जो इसका जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होगा, पैरीमीटर होगा हमारे पास कितना होगा? पैरीमीटर हमारे पास कितना होगा? 36 होगा। यानी कि 2l + b इज इक्वल टू 36। क्लियर है? 18 के साथ, यानी कि l + b इज इक्वल टू 36। अभी देखो यहाँ पे l यहाँ कुछ दिया है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये तो काम ही बन गया ना हमारा। लेंथ दी है 12, सॉरी 18 आएगा यहाँ पे। लेंथ दी है हमारे पास 12 और b इक्वल टू 36। अब ब्रेथ निकालनी है, सॉरी 18 आएगा यहाँ पे, मैं बार बार वो लिख रहा हूँ। 18 - 12 इक्वल टू 6, यानी कि जो ब्रेथ है मेरे पास 6 है। अब मेरे पास सब कुछ आ गया। ए है जो साइड, यानी कि ए होती है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, लिख देता हूँ साइड, ए मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 18 आई। लेंथ कितनी आई? 12 आई। ब्रेथ कितनी आई? 6 आई। क्लियर है? अब मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ एंड रेक्टेंगल साइड ऑफ द स्क्वायर। ब्रेथ कहाँ पे? ये है, और रेक्टेंगल की साइड कहाँ पे? ये है। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 में से 6 माइनस किए तो आपका है 12।
तो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो लगाई थी उसमें मैंने क्वेश्चन ईजी रखे थे। इसमें क्वेश्चन जो आपके थोड़े मैंने हाई लेवल के रखे हैं, मॉडरेट लेवल के रखे हैं। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो बाय बाय गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरा कोर्स हमारा हो चुका है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ हो चुका है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे।